भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 13 श्लोक नंबर 42 to 46 का उच्चारण करेंगे। ग्रुप्स में भी है, यहाँ भी डिस्प्ले कर रहे हैं। काल कर्म गुणाधीनो देहो अयं पांचभौतिका कथम अन्यांस्तु गोपाये सर्पग्रस्तो यथा परम। काल कर्म गुणाधीनो देहो अयं पांचभौतिकः कथम अन्यांस्तु गोपाये सर्पग्रस्तो यथा परम। काल कर्म गुणाधीनो देहो अयं पांचभौतिकः कथम अन्यांस्तु गोपाये सर्पग्रस्तो यथा परम। काल कर्म गुणाधीनो देहो अयं पांचभौतिका कथम अन्यांस्तु गोपाये सर्पग्रस्तो यथा परम। काल कर्म गुणाधीनो देहो अयं पांचभौतिका कथम अन्यांस्तु गोपाये सर्पग्रस्तो यथा परम। काल कर्म गुणाधीनो देहो अयं पांचभौतिका कथम अन्यांस्तु गोपाये सर्पग्रस्तो यथा परम। काल कर्म गुणाधीनो
काल कर्म गुणाधीनो देहो अयम पांच भौतिका कथम अन्यांसु गोपाये सर्पग्रस्तो यथा परम। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की। काल शाश्वत समय, कर्म गुण प्रकृति के गुण, अधीनः के अधीन, देहा भौतिक शरीर तथा मन, अयम यह, पांच भौतिका पांच तत्वों से बना, कथम कैसे, अन्य दूसरे, तू लेकिन, गोपाये सुरक्षा प्रदान करता है, सर्पग्रस्तः सांप द्वारा दंशित, यथा जिस तरह, परम दूसरे। अनुवाद मेरे पीछे दोहराइए। पांच तत्वों से निर्मित यह स्थूल भौतिक शरीर पहले से ही सनातन काल, कर्म तथा भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन है। तो किस तरह से यह अन्यों की रक्षा कर सकता है, जबकि यह स्वयं सर्प के मुंह में फंसा हुआ है। तात्पर्य ध्यान से सुनिए। राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक प्रचार द्वारा विश्व आंदोलनों से किसी को कोई लाभ होने वाला नहीं, क्योंकि ये श्रेष्ठ शक्ति द्वारा नियंत्रित होते हैं। बद्ध जीव पूरी तरह से भौतिक प्रकृति के नियंत्रण में होता है, जो प्रकृति के तीनों गुणों के प्रभाववश होने वाले कर्म तथा सनातन काल के रूप में व्यक्त होता है। प्रकृति के तीन गुण हैं, अर्थात सत, रज तथा तम। सतोगुणी हुए बिना मनुष्य वस्तुओं को असली रूप में नहीं देख पाता। रजो तथा तमोगुणी व्यक्ति वस्तुओं को उनके असली रूप में कभी नहीं देख पाता। अतएव रजोगुणी तथा तमोगुणी व्यक्ति अपने कार्यों से कार्यों को सही दिशा नहीं दे पाते। केवल सतोगुणी व्यक्ति ही कुछ हद तक ऐसा कर पाते हैं। क्योंकि अधिकांश व्यक्ति राजसी तथा तामसिक होते हैं, अतएव उनकी योजनाएं तथा परियोजनाएं शायद ही अन्य को कुछ लाभ पहुंचा सके। प्रकृति के गुणों के भी ऊपर शाश्वत समय होता है, जो काल कहलाता है, क्योंकि यह भौतिक जगत की हर वस्तु की आकृति को बदल देता है। यदि हम अस्थायी रूप से कोई लाभप्रद कार्य कर भी लें, तो समय बीतने पर काल द्वारा यही अच्छी परियोजना भी नष्ट कर दी जाती है। यदि कुछ किया जा सकता है तो इतना ही कि इस सनातन काल से छुटकारा पा लिया जाए, जिसकी तुलना काल सर्प से की गई है, जिसका दंश सदैव जानलेवा होता है। कोई भी व्यक्ति सर्प दंश से नहीं बच पाता। अतएव काल सर्प अथवा प्रकृति के गुणों के चंगुल से बचने का सर्वश्रेष्ठ उपाय भक्ति योग है, जिसकी संस्तुति भगवद गीता में की गई है। सबसे पूर्ण लोकोपयोगी परियोजना यह है कि हर व्यक्ति को विश्व भर में भक्ति योग के प्रचार कार्य में लगाया जाए, क्योंकि उसी के द्वारा लोगों को काल, कर्म तथा गुण द्वारा व्यक्त माया के चंगुल से बचाया जा सकता है। भगवद गीता से इसकी स्पष्ट रूप से पुष्टि होती है। 14.26
ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापद्कमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सकलरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सकलललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। पञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी भाषाप्रतिष्ठारिणे। हरे कृष्ण। आप सबका पुनः स्वागत है आज की भागवत क्लास में। तो अभी हम चर्चा कर रहे हैं भगवद गीता प्रथम स्कंद श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 13 श्लोक नंबर 42 से श्लोक नंबर 46। तो प्रसंग ये चल रहा है कि धृतराष्ट्र अपने गंधारी के साथ और विदुर के साथ राजमहल को छोड़ के वन की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। ये दृढ़ संकल्प के साथ गए हैं कि अब मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, तो बिना किसी को बताए वो राजमहल छोड़ के जाते हैं। तो अगले सुबह जब युधिष्ठिर महाराज आते हैं उनको प्रणाम करने के लिए, जब उनको वो कक्ष में नहीं प्राप्त करते तो उनको बेचैनी होती है। संजय से प्रश्न करते हैं, संजय कुछ उत्तर नहीं दे पाते, तो उस व्याकुलता में उस समय पे नारद मुनि उनके सामने प्रकट होते हैं। नारद मुनि से प्रश्न पूछते हैं उनके बारे में। तो लास्ट कक्षा में चर्चा की थी कि इस प्रकार से नारद मुनि उनको बताते हैं कि ये जो सारे जीव है संसार में भगवान की शक्ति के अधीन है, भगवान के वश में है। यद ईश्वरं वशम जगत, सभी ईश्वर के वश में है। तो उसके आगे का प्रसंग आज हम चर्चा करेंगे। श्लोक नंबर 42 और 43 में 2 उदाहरण देके नारद मुनि बताते हैं। श्लोक नंबर 42 में उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे गाय होती है, गाय के उसमें बांधा जाता है ना पकड़ने के लिए, नूज बोलते हैं उसको इंग्लिश में, और एक लकड़ी के टुकड़े के साथ रस्सी से गाय को बांध दिया जाता है। उसके बाद गाय के पास कितना फ्रीडम होता है मूव करने के लिए। रस्सी के रेडियस में घूम सकती है ना, उसके बाहर नहीं जा सकती है। इसी प्रकार से इस जगत के अंदर जितनी भी जीवात्माएं हैं उनको एक सीमित मात्रा में भगवान के द्वारा ही कुछ स्वतंत्रता दी जाती है। जैसे गाय के पास स्वतंत्रता है एक सीमित दायरे में घूमने की, उसके बाद नहीं जा सकती है। इसी प्रकार से जीवात्मा है उनके पास भी क्या है, बहुत कम मात्रा में स्वतंत्रता भगवान के द्वारा ही दी गई है। और उसके बावजूद भी उसके ऊपर जो वैदिक शास्त्र हैं
उनके द्वारा प्रतिबंध लगाए गए हैं ना। शास्त्रों में बताया गया है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, ये प्रतिबंध है कि नहीं, प्रतिबंध है। और कोई व्यक्ति बोल सकता है कि मैं तो इन चीजों को नहीं मानता, है ना, मैं तो नहीं मानता, मैं तो अपने मन से करूंगा, मेरी इच्छा है जिसको भी खाना मैं खाऊं। तो फिर क्या होता है, तो क्योंकि उसने शास्त्रों का उल्लंघन किया है तो उसको फिर उसी प्रकार से दंड भी प्राप्त होता है, चाहे वो माने चाहे ना माने, है ना। भगवान भगवद गीता के 16वें अध्याय में बताते हैं, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारता नासा सिद्धि वाप्नोति ना सुखम ना पराम गतिम। कि जो व्यक्ति शास्त्रों की बात नहीं मानता है, अपने मन से कार्य करता है, तो उसको कभी सुख और जीवन के अंत में सही गति प्राप्त नहीं हो सकती, है ना। इसका मतलब क्या है कि हम शास्त्रों के द्वारा नियंत्रित हैं। जैसे कि कोई देश के अंदर जो सिटीजन्स होते हैं किसके द्वारा नियंत्रित होते हैं, कानून के द्वारा, है ना। कोई व्यक्ति हो सकता है बोले मैं कानून नहीं मानता, तो ना माने तो उसको जेल में डाल दिया जाता है, सिंपल सी बात। तो अगर उसको अच्छे से जीना है तो कानून पालन करने पड़ते हैं। इसी प्रकार से कोई जीवात्मा इस संसार में आती है तो शास्त्रों के नियम उसको पालन करने पड़ते हैं, अगर नहीं करता है तो फिर उसको अलग अलग प्रकार की यातनाएं इस जन्म में भी और इस जन्म के उपरांत भी भोगनी पड़ती है। तो ये उदाहरण नारद मुनि दे रहे हैं। फिर नेक्स्ट श्लोक नंबर 43 में बता रहे हैं कि जैसे कोई खिलाड़ी होता है, जैसे मान लीजिए चेस का प्लेयर है, उसको चेस खेलनी है तो पहले पूरे चेस को अरेंजमेंट करता है, जितने भी उसमें राजा रानी सिपाही वगैरह सब लगाता है, और खेल खत्म होने के बाद सबको इकट्ठा करके डब्बे में डाल के रख देता है ना। इसी प्रकार से भगवान भी जीवात्माओं को उनके कर्मों के अनुसार कभी इकट्ठा कर देते हैं और समय आने पे फिर अलग अलग कर देते हैं। कि प्रसंग वही चल रहा है कि धृतराष्ट्र चले गए, है ना। तो समय आता है तो कुछ जीवात्माएं कर्मों के अनुसार एक परिवार के रूप में, एक समाज के रूप में इकट्ठे हो जाते हैं, और जब समय आता है तो सब अलग अलग हो जाते हैं। जैसे हिरण्यकश्यप भी उदाहरण देता है 7वें स्कंद में कि जैसे रेस्टोरेंट होता है, रेस्टोरेंट में लोग आते हैं, कई लोग तो आपस में जानते भी नहीं होते हैं, तो एक ही टेबल पे बैठ के अपना खान पान करते हैं, जो खाना पीना हो जाता है सब उठ के अपना घर चले जाते हैं, है ना। तो संबंध कितने समय का था, जितने टाइम पे खाना पीना था। ऐसे ही जब कोई व्यक्ति ट्रेन में सफर करता है तो बहुत से लोग आते हैं, ट्रेन के डिब्बे में इकट्ठा हो जाते हैं, और जैसे सबका गंतव्य आता है सब अलग अलग दिशा में अपने घरों को चले जाते हैं। तो ये उदाहरण यहाँ पे नारद मुनि धृतराष्ट्र को सांत्वना देने के लिए कर रहे हैं। और श्लोक नंबर 44 में बता रहे हैं, अलग अलग प्रकार के दृष्टांत दे रहे हैं इसमें नारद मुनि, 3 तरह के दृष्टांत देते हैं कि अगर कोई व्यक्ति इस चीज को स्वीकार करता है कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। क्या है, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, जो कि सत्य है ना। तो फिर उसका शोक करने का क्या प्रश्न है, कि जब वो इस बात को स्वीकार कर रहा है कि हम शरीर नहीं आत्मा है, तो आत्मा एक शरीर को छोड़ के क्या करेगी, दूसरे शरीर को ग्रहण करेगी, तो इसमें शोक क्यों करना है ना। और अगर आप इस चीज को स्वीकार करते हो कि हम आत्मा है ही नहीं, हम शरीर हैं, 5 तत्वों से बने हुए हैं, अर्थ वाटर फायर ब्रीथ, है ना, तो ये पदार्थ के खत्म होने पे शोक क्या करना है कि नहीं। ये साइंस कहते हैं कि हम केमिकल से बने हैं, तो अगर केमिकल से बने हैं तो केमिकल के नष्ट होने पे क्या शोक करना है। और अगर आप इस चीज को स्वीकार करते हैं कि हम सब कहां से हैं, निराकार से हैं ना, तो मृत्यु के बाद सब निराकार में जाके लीन हो जाएंगे, तो उसमें भी शोक क्या करना है। तो ऐसे 3-4 दृष्टांत एक उनको बता रहे हैं इस चीज के लिए कि जो आप शोक कर रहे हैं वो क्या है, वो एक भ्रम है, इस शोक को त्याग कर दीजिए। और 46वें श्लोक में इसको कंक्लूड करके बता रहे हैं जो हमने आज उच्चारण किया है, द ग्रॉस material body made of 5 elements is already under the control of eternal time, action and the modes of material nature.
हाउ देन कैन इट बीइंग ऑलरेडी इन द जॉज ऑफ सर्पेंट प्रोटेक्ट अदर्स। ये जो शरीर है 5 भौतिक तत्वों से बना हुआ है, ये पहले से ही 3 चीजों के नियंत्रण में है। कौन सी 3 चीजें हैं? काल, कर्म और गुण। तो जो पहले से बंधा हुआ है, पहले से एक सर्प के मुख में है। मतलब सर्प किसको बोला गया है? काल को। तो पहले काल के मुख में है, तो दूसरों की रक्षा कैसे कर सकता है? मान लीजिए कोई सांप के मुंह में फंसा हुआ है, चूहे को सांप खाता है, तो चूहा सांप के मुंह के अंदर है, तो किसी और दूसरे चूहे को कैसे बचा सकता है? खुद ही सांप के मुंह के अंदर है। तो युधिष्ठिर महाराज क्या सोच रहे थे कि मैं धृतराष्ट्र और गांधारी की रक्षा करूंगा, और अब मुझे छोड़ के चले गए हैं, उनकी रक्षा कौन करेगा? मैं उनके साथ में नहीं। तो इस तरीके से नारद मुनि यहाँ पे उनके जो कुछ समय के लिए जो भ्रमित हो गए हैं, उनके जो भ्रम है उसको दूर करने के लिए ऐसा बता रहे हैं। तो इसमें जो 3 टर्म्स यूज की गई है, काल, कर्म और गुण, इनके ऊपर थोड़ा सा हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे कि नारद मुनि इन तीनों का दृष्टांत क्यों दे रहे हैं। तो श्रीमद् भागवतम के 3rd कैंटो पे कपिल मुनि देवहूति अपनी माता को बताते हैं, कर्मणा दैव नेत्रेण जंतुर देहोपते, कि जगत के अंदर अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण एक जीवात्मा को पर्टिकुलर टाइप ऑफ शरीर प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? शरीर प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है? पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण, है ना। और उसके बाद जब वो शरीर प्राप्त कर लेता है, प्राप्त करने के बाद प्रकृति के तीनों गुणों में प्रभाव में आकर वो अलग अलग प्रकार के कार्य करता है। पहले शरीर प्राप्त हुआ कैसे? कर्म के बंधन के कारण। शरीर प्राप्त होने के बाद ही बंधन है किसी चीज का? रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण। और इसके बाद भी उसके ऊपर किसकी शक्ति है? काल की। काल उसका अंतिम समय निर्धारित करता है ना। तो पॉइंट क्या है कि जन्म लेने से पहले, जन्म लेने के बाद और मृत्यु तक हमेशा क्या है? बंधा हुआ है। और जो खुद से बंधा हुआ है, कैसे दूसरे की रक्षा कर सकता है? ये नारद मुनि यहाँ पे बता रहे हैं। तो भागवतम के 7वें स्कंद में जब हिरण्याक्ष का वध हो जाता है, तो उसकी जो पत्नी होती है, बच्चे होते हैं, बहुत विलाप करते हैं। तो उस टाइम पर हिरण्यकशिपु बहुत अच्छा एक स्टोरी के रूप में हिरण्याक्ष की पत्नी को स्टोरी सुनाता है। क्या करने के लिए? सांत्वना देने के लिए। क्योंकि हिरण्यकशिपु भी शास्त्रों का ज्ञाता था, जैसे रावण था, उसको भी शास्त्र पता था, हिरण्यकशिपु भी शास्त्र पता था। तो उनको एक स्टोरी सुनाते हैं सुयज्ञ नाम के राजा की। पता? ऐसे सबसे पता है। तो बहुत फेमस स्टोरी है। तो हिरण्यकशिपु उनको बताते हैं कि एक राजा थे, बहुत विश्वविख्यात राजा थे, सुयज्ञ उनका नाम था। तो एक बार किसी जगह भी युद्ध वगैरह करने जाते हैं, युद्ध में मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु होने के बाद उसकी बहुत सी पत्नियां थी, तो सभी पत्नियां बहुत ज्यादा विलाप करने लगती हैं, नेचुरल है। और इतना विलाप करती हैं कि उसकी बॉडी को पकड़ के रख लेती हैं, जाने नहीं देती। और उसमें वर्णन किया गया 7वें स्कंद में कि उनके विलाप को सुन के यमराज को आना पड़ता है। यमराज जी आ जाते हैं एक छोटा बच्चा बन के, है ना, उनको शिक्षा देने के लिए कि वो इतना शोक कर रहे हैं। तो जो बच्चा बन के आते हैं यमराज जी, उनको यमराज जी फिर एक और स्टोरी सुनाते हैं। स्टोरी के अंदर स्टोरी है। तो यमराज जी क्या कहते हैं कि एक कुलिंग नाम के पक्षी थे, जो कि एक जंगल के अंदर अपनी पत्नी के साथ रहते थे, बच्चों के साथ रहते थे। तो एक दिन कुछ पक्षी कहीं गए हुए थे, जो मेल पक्षी थे कुलिंग, वो कहीं गए हुए थे। तो पीछे से शिकारी आता है, फीमेल पक्षी को वो तीर मार के उसका वध कर देता है, नीचे गिर जाती है जमीन पे, उसकी मृत्यु हो जाती है। और उसी टाइम पे जो मेल कुलिंग पक्षी होता है लौट के आता है, तो पेड़ की डाली के ऊपर बैठ के वो जोर से रोना शुरू कर देता है। इसके लिए मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई, है ना। उसी टाइम पे शिकारी
पेड़ के पीछे छुप के खड़ा होता है, वो क्या करता है, वो एक तीर और मारता है और मेल पक्षी को भी खत्म कर देता है। तो यमराज ये कहानी क्यों सुना रहे हैं? हम्म पॉइंट ये है कि पहली बात तो है कि आप किसी की रक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि पहले से आप काल के रिलेशन में हैं। दूसरा ये है कि जैसे वो गए हैं और आपको भी जाना है, तो शोक करने की बजाय इस चीज पे चिंतन कीजिए कि वो जो आवागमन का चक्कर है उससे कैसे छुटकारा प्राप्त किया जाए। आपके शोक करने से ना तो वो वापिस आने वाला है और ना ही आपकी मृत्यु बचने वाली है। तो ये जो यमराज जी हैं उनको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से ये जो यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज इतना विलाप कर रहे हैं, नारद मुनि उनको यही बात समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि हम भी किससे बंधे हुए हैं, काल, कर्म और गुण। भगवत गीता के 17वें अध्याय के दूसरे श्लोक में श्रील प्रभुपाद जी प्रकृति के तीनों गुणों के बारे में बहुत अच्छा लिखते हैं। इस चैप्टर में बताया गया है कि जो प्रकृति के जो 3 गुण हैं उनका जो प्रभाव है हर जीवात्मा के ऊपर बहुत स्ट्रांग है, और कोई बिना भक्ति किए इन प्रकृति के तीनों गुणों से छुटकारा प्राप्त नहीं कर सकता है। और इतना तेज प्रभाव है कि भक्ति में आने के बाद ये जो गुण है हमारी भक्ति के ऊपर प्रभाव डालते हैं। भागवतम के 30 स्कंद में कपिल मुनि बताते हैं हमारे तीनों गुणों में होने के कारण हम जो भक्ति करते हैं वो भी 3 प्रकार की बन जाती है। कौन सी? रजोगुणी भक्ति, तमोगुणी भक्ति और सतोगुणी भक्ति, क्योंकि जीवात्मा पर बहुत प्रभाव है। पूर्व संस्कारों के कारण हमारा एक स्वभाव बनता है। क्या बनता है? स्वभाव, इसको नेचर बोलते हैं। और वो जब हमारी एक नेचर बन जाती है फिर उस नेचर के अनुसार हम प्रकृति के कौन से गुण के प्रभाव में आते हैं वो हमारी नेचर डिसाइड करती है। कोई व्यक्ति होता है बहुत जल्दी रजोगुण के प्रभाव में आ जाता है, कोई बहुत जल्दी तमोगुण के प्रभाव में आ जाता है, कोई बहुत जल्दी सतोगुण के प्रभाव में आता है। अब कौन किसके प्रभाव में आएगा वो कौन निर्धारित करता है? उसके पूर्व जन्मों का संग, पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार उसका कैसा स्वभाव बना है, उससे उसका प्रकृति के किसी पर्टिकुलर मोड के प्रति झुकाव बन जाता है। तो जैसे उसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो उसी गुण को स्वीकार कर लेता है। इसलिए व्यक्ति की लाइकिंग डिसलाइकिंग बनती है। लाइकिंग मतलब किसी चीज के प्रति उसका स्वतः आकर्षण होता है, किसी चीज के प्रति उसका आकर्षण नहीं होता है, किसी व्यक्ति के प्रति उसका आकर्षण होता है ना, किसी पर्टिकुलर संघ के प्रति उसका आकर्षण होता है। तो कैसे होता है? पूर्व जन्मों के संघ के कारण। जैसे उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है उसको ग्रैब कर लेता है, क्योंकि प्रकृति के तीनों गुणों का प्रभाव कहाँ पे? अभी भी है। तो अगर इतना स्ट्रॉन्ग उसके ऊपर प्रभाव है तो उससे छुटकारा कैसे प्राप्त किया जा सकता है? प्रभुपाद जी बता रहे हैं, मैं पूरा तात्पर्य पढ़ता हूँ। भगवत गीता 17वें अध्याय का 2 नंबर श्लोक है, ध्यान से सुनिए। जो लोग शास्त्रों के विधि विधानों को जानते हैं लेकिन आलस्य या कार्य मुक्तावश इनका पालन नहीं करते वे प्रकृति के गुणों द्वारा शासित होते हैं। वे अपने सतोगुणी, रजोगुणी या तमोगुणी पूर्व कर्मों के अनुसार एक विशेष प्रकार का स्वभाव प्राप्त करते हैं। विभिन्न गुणों के साथ जीव की संगति शाश्वत चलती रही है, क्योंकि जीव प्रकृति के संसर्ग में रहता है, अतः वह प्रकृति के गुणों के अनुसार ही विभिन्न प्रकार की मनोवृत्तियां अर्जित करता है। लेकिन यदि कोई प्रामाणिक गुरु की संगति करता है और उसके तथा शास्त्रों के विधि विधानों का पालन करता है तो उसकी यह मनोवृत्ति बदल सकती है। वह क्रमशः अपनी स्थिति तमोगुण से सतोगुण,
या रजोगुण से सत्वगुण में परिवर्तित कर सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रकृति के किसी गुण विशेष में अंधविश्वास करने से ही व्यक्ति सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। उसे प्रामाणिक गुरु की संगति में रहकर बुद्धिपूर्वक बातों पर विचार करना होता है, तभी वह उच्चतर गुणों की स्थिति को प्राप्त हो सकता है। तो रूपा जी क्या कह रहे हैं कि यदि कोई प्रामाणिक गुरु की संगति करता है और उसके तथा शास्त्रों के विधि विधानों का पालन करता है तो उसकी यह मनोवृत्ति बदल सकती है। गुरु के प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में रह के और शास्त्रों के अनुसार कार्य करने से उसकी जो नेचर है, कहते हैं नेचर कैसे बदले, उसकी जो नेचर है वो बदल सकती है। और जब नेचर उसकी बदल जाएगी तो प्रकृति के तीनों गुणों का जो प्रभाव है उससे मुक्ति प्राप्त कर सकता है। अदरवाइज इन तीनों गुणों के प्रभावों को खत्म कर पाना लगभग असंभव है, तो उनका प्रभाव हमेशा बना रहता है। तो ये प्रभाव भी वर्णन करते हैं क्या सोल्यूशन है। और दूसरा उन्होंने बताया है कर्म। कर्म शब्द को समझना बहुत आवश्यक है। साधारणतः कर्म शब्द इस्तेमाल किया जाता है, पर भगवद के चौथे अध्याय में भगवान बताते हैं कि 3 प्रकार का कर्म होता है। एक होता है कर्म, एक होता है विकर्म और एक होता है अकर्म। कर्म का मतलब होता है शास्त्र में दिए गए विधि विधानों का पालन करना, तो कर्म बोलते हैं। विशेषतः ऐसे कार्य करना जिसको करने से आपको पुण्य प्राप्त होता है। जो वेदास के अंदर कर्म कांड सेक्शन दिया गया है उसमें बताया गया कि आप ये पालन करोगे तो इस चीज की प्राप्ति कर सकते हो। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इन सबके चारों के अलग अलग कार्य बताए गए हैं जिसको करने से मनुष्य को कुछ फल की प्राप्ति होती है। उसके अनुसार कार्य करता है तो उसको पुण्य मिल जाता है। पुण्य मिल जाता है तो सुख का भोग कर सकता है। बहुत ज्यादा पुण्य कर लेगा तो स्वर्ग में जा सकता है, थोड़े कम करेगा तो यहाँ पे रह सकता है। इस तरह से कुछ कुछ उसको सुख प्राप्ति हो सकती है। ये हो गया कर्म। फिर नेक्स्ट है विकर्म। विकर्म का अर्थ होता है कि शास्त्रों में दिए गए विधि विधानों के उल्टा कार्य करना, उनको नहीं मानना। तो उनको नहीं मानेंगे तो साधारण शब्दों में उसको पाप बोला जाता है। पाप करते हैं तो हमें उसके दंड के रूप में दुख भोगना पड़ता है। उसके अनुसार अगला शरीर भी प्राप्त होता है, नरक में जाना पड़ता है। नरक में उसने जो भी पाप किए हैं उसको यमराज उसके अनुसार उसको पनिशमेंट देते हैं, उसके अनुसार उसकी अगली नार की स्थिति उसको प्राप्त होती है। तो ये हो गया आपका विकर्म। और थर्ड होता है अकर्म। अकर्म का अर्थ है कि जिसको करने से ना ही आपको पाप प्राप्त होता है ना ही आपको पुण्य प्राप्त होता है। उसको करने से व्यक्ति इस जगह से छुटकारा प्राप्त करके भगवान के धाम को वापिस जा सकता है। तो 3 प्रकार के कर्म, विकर्म और अकर्म भगवद गीता के चौथे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण वर्णन करते हैं। और तीसरा टॉपिक हमें डिस्कस किया गया है काल। तो काल के लिए, काल को समझने के लिए बहुत विशेष प्रसंग है श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में, फर्स्ट कैंटो चैप्टर नंबर 9 श्लोक नंबर 12। तो इसको थोड़ा सा हम पढ़ेंगे 1, 9, 12 से 16। तो ये प्रसंग है जब भीष्मदेव बाणों की शैया पे लेटे हुए हैं और 5 पांडव और भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए जाते हैं और भीष्मदेव उस टाइम पे उनको ये शिक्षा प्रदान करते हैं। तो मेरे पीछे श्लोक उच्चारण कीजिएगा, बहुत अच्छा श्लोक है। अहो कष्टम महन्यायम् यदि यूयं धर्मनन्दनः जीवितुं नार्हत् कृष्णं विप्रधर्मच्युताश्रयः। तो भीष्मदेव यहाँ पे बहुत हैरानी प्रकट कर रहे हैं। ओह, कितनी हैरानी की बात है
इतना कष्ट और इतना अन्याय आपको सहन करना पड़ा। इसके बावजूद धर्म नंदना, धर्म के पुत्र होने के बावजूद भी, मतलब यमराज जी के पुत्र थे कौन, युधिष्ठिर महाराज। तो इतने कष्ट आपको प्राप्त हुए कि ऐसे कष्टों में कोई व्यक्ति जीवित भी नहीं रह सकता है। जीवितों न अलग क्लिष्टम, पर आप क्यों जीवित रहे? क्योंकि आपने 3 लोगों का आश्रय लिया हुआ था। किसका? विप्र, धर्म और अच्युत, भगवान का, ब्राह्मणों का और धर्म का। क्योंकि आपने इसका आश्रय लिया था, इसलिए आप ऐसी परिस्थितियों में भी जीवित रह सके। फिर आगे भीष्म ने बताते हैं, जहां तक कुंती की बात है, पांडु की मृत्यु होने के बाद बहुत से बच्चों के साथ विधवा बन जाती है, उनको बहुत कष्ट होता है, और आपके बड़े होने के बाद भी उनको बहुत से कष्टों का सामना करना पड़ता है। तो बेसिकली भीष्म ने थोड़ा सा स्मरण कर रहे हैं कि पांडु के ऊपर क्या क्या कष्ट आए हैं। पूरा स्मरण नहीं कर रहे, थोड़ा सा कुंती के बारे में वो सोच रहे हैं। तो फिर वो सोचते हैं कि इसका कारण क्या हो सकता है। क्या ये कारण था कि युधिष्ठिर महाराज ने पूर्व जन्म में कुछ पाप किए थे, जो कष्ट पाप के कारण आते हैं, या इस जन्म में कुछ पाप किए थे? तो भीष्म देव यहाँ पे उत्तर दे रहे हैं, सर्वं कालकृतं मन्ये भवतां च यत् अप्रियं स पालो यद्वशे लोको वायोरिवघनावधि। तो कहते हैं, इन माई ओपिनियन, मेरा मत है, दिस इज ऑल ड्यू टू इनएविटेबल टाइम under whose control everyone in every planet is carried, just as the clouds are carried by the wind. तो विष्णु ने कह रहे हैं कि मेरा मत है कि सब कुछ किसके द्वारा हो रहा है? ये काल के द्वारा किया जा रहा है, जिसके वश में जितने भी सब लोग हैं, मतलब लोग मतलब यहाँ पे ग्रह की बात की जा रही है, सब ग्रह कार्य कर रहे हैं। जिस प्रकार से वायु के द्वारा जो बादल हैं वो बहा के लिए जाते हैं, इसी प्रकार से संसार में हर व्यक्ति किसके द्वारा बहा के लिया जा रहा है? काल के द्वारा, है ना। और यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है इनएविटेबल। इनएविटेबल बोलते हैं अनअवॉइडेबल, जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं। तो कह रहे हैं, यत्र धर्म सुतो राजा गदा पाणिर्विकोदरा कृष्णो स्त्री गांडीवम चापम सोहित कृष्ण स्तो विपद। तो कितनी हैरानी की बात है कि जहां पे स्वयं युधिष्ठिर महाराज है, धर्म के पुत्र हैं, भीमसेन है, बहुत बड़े योद्धा हैं, अर्जुन है जो गांडीवधारी हैं, और सबसे ज्यादा कौन है? स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, जो कि पांडवों के संरक्षक हैं। इतना कुछ होने के बावजूद भी पांडवों के ऊपर संकट कैसे आ सकता है ना। O king, no one can know the plan of the Lord Shri Krishna, even though great philosophers inquire exhaustively, they are bewildered। कि कोई भी भगवान श्री कृष्ण की योजना को नहीं जान सकता है। बड़े बड़े दार्शनिक लोग अपना दिमाग लगा लेते हैं, फिर भी क्या हो जाते हैं? पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाते हैं। अब भगवान साथ में खड़े हुए हैं, भगवान भी खड़े हैं, पांचों पांडव भी खड़े हैं, उनके सामने इस प्रकार से भीष्म ने बोल रहे हैं। क्योंकि काल क्या करता है? काल भगवान श्री कृष्ण का प्रतिनिधित्व करता है। काल अपने आप में भी इंडिपेंडेंट नहीं है। भगवान भगवद गीता में भी 11वें अध्याय में बताते हैं, कालो अस्मि। जब अर्जुन पूछते हैं कि आप कौन है, कालो अस्मि लोक क्षय कृत प्रवृत्तो, मैं काल हूं और मैं यहाँ पे सबका विनाश करने के लिए आया हूँ। तो हे अर्जुन, तुम ये मत सोचो कि तुम अगर युद्ध नहीं करोगे तो ये सब लौट के वापिस जाएंगे। ये लौट के वापिस जाने वाले नहीं, तुम युद्ध करो चाहे ना करो, कि काल के रूप में मैंने इनका संहार पहले ही कर दिया, और अर्जुन को दिखा भी देते हैं।
सभी होता मरते हुए भगवान के मुख में मतलब देख भी लेते। तो पॉइंट क्या है कि जो काल है ये भगवान श्री कृष्ण का इस भौतिक जगत के अंदर क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है, भगवान का रिप्रेजेंटेटिव है ना। और जो भगवान का रिप्रेजेंटेटिव है उससे विजय प्राप्त कर पाना भगवान की इच्छा के बिना वो संभव नहीं है ना। तो इसलिए यहाँ पे ऋषि महाराज, ये नारद मुनि ऋषि महाराज को बता रहे हैं काल, कर्म और गुण, ये जो तीन चीजें हैं इस पूरे भौतिक जगत में हर व्यक्ति को बांध के रखती हैं, और जो खुद से बंधा हुआ है वो किसी दूसरे की रक्षा नहीं कर सकता है। जो खुद इन बंधनों से मुक्त है वो दूसरे की रक्षा कर सकता है ना। मुक्त कौन है? भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं। प्रभुपाद जी यहाँ पे श्लोक कोट कर रहे हैं भगवद गीता 14.26। तो इस श्लोक को उच्चारण करेंगे। चौदह 26। इसमें भगवान अर्जुन को बताते हैं कि किस प्रकार से इन तीनों चीजों से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। प्रभुपाद जी बहुत इस श्लोक को कोट किया करते थे भक्ति योग की महिमा को बताने के लिए। मेरे पीछे दोहराइए। मां च योग्यविचारेण भक्ति योगेन सेवते सा गुणान् समतीत्येता ब्रह्म भूयाय कल्पते। तो भगवान कहते हैं हे अर्जुन, जो कोई व्यक्ति बिल्कुल अव्याभिचारी मतलब शुद्ध रूप से मेरे भक्ति योग में लगता है तो वो इन प्रकृति के तीनों गुणों को लांघ के ब्रह्म का जो पथ है, स्तर है, उसको प्राप्त कर सकता है। तो केवल भक्ति योग का पालन करने से ही हम ये जो काल है, कर्म है और प्रकृति के तीनों गुणों का प्रभाव है, इससे मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, अदरवाइज संभव नहीं है। ठीक है, अदरवाइज जो भी हम कार्य करेंगे वो या तो कर्म होगा या विकर्म होगा। कर्म करेंगे तो ऊंचे लोगों में जा सकते हैं, विकर्म करेंगे तो नीचे लोगों में जाएंगे, और दोनों ही परिस्थितियों में कहाँ पे रहना पड़ेगा? इस भौतिक जगत में ही रहना पड़ेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। और जब पुनरपि जननम पुनरपि मरणम होगा तो उसी दौरान हम प्रकृति के तीनों गुणों के प्रभाव में भी रहेंगे और साथ साथ काल के मुंह के अंदर भी रहेंगे। तो अगर इनसे बचना है तो क्या करना पड़ेगा? भगवान श्री कृष्ण की पूर्ण रूपेण शुद्ध भक्ति करनी पड़ेगी। पूर्ण रूपेण शुद्ध भक्ति मतलब भगवान कहते हैं माम एकम शरणम व्रज, केवल और केवल मैं। और कैसे करनी पड़ेगी? जैसे प्रभुपाद जी बता रहे हैं 17वें अध्याय में, एक प्रमाणिक गुरु के संरक्षण में रहेंगे तभी जाके हम प्रकृति के तीनों गुणों को, काल को, कर्म को लांघ सकते हैं, अदरवाइज संभव नहीं है ना। एक बार कुछ ऋषि मुनियों की सभा होती है, भागवतम के 10वें स्कंद के अंतिम अध्याय में इसका वर्णन किया गया है। तो वहां पे प्रश्न उठता है कि संसार के अंदर, इस पूरे भौतिक जगत के अंदर त्रिगुणातीत कौन है? प्रकृति के तीनों गुणों से ऊपर कौन है? ब्रह्मा जी हैं, विष्णु हैं, शिव जी हैं। तो पूरा डिस्कशन होता है, तो डिस्कशन करने से किसी निष्कर्ष पे पहुंच नहीं पाते हैं। तो उनमें से एक सबसे सीनियर एक ऋषि थे जिनका नाम था भृगु मुनि। तो भृगु मुनि को ये टास्क दिया जाता है कि आप जाइए पता करके आइए इन तीनों में से कौन त्रिगुणातीत है ना, कौन भगवत तत्व है। तो भृगु मुनि पहले कहाँ पे जाते हैं? शिव जी के पास जाते हैं, नहीं पहले ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। तो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। भृगु मुनि क्या है? ब्रह्मा जी के रिलेशन में पुत्र हैं, है ना। तो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, उनको देखते हैं, प्रणाम नहीं करते, मतलब बिल्कुल एक तरह से काइंड ऑफ निग्लेक्ट कर देते हैं, ना प्रणाम करते हैं, ना कोई स्तुतियां करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। तो उससे ब्रह्मा जी को क्रोध आता है कि पुत्रों को रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है ना। तो समझ आता है कि ये भी त्रिगुणातीत नहीं है। फिर नेक्स्ट जाते हैं शिवलोक में, शिव जी के पास। तो शिव जी के साथ क्या संबंध है भृगु मुनि का?
भाई हैं, वो शिव जी गले लगाने आते हैं, तो शिव जी को कहते हैं कि दूर हट जाओ मुझसे, वो क्या है, रात भस्म लगी हुई है ना, मैं तो ब्राह्मण हूँ, पूरा स्वच्छ रहता हूँ ना, तो आप तो स्वच्छ नहीं है। तो इससे शिव जी को क्रोध आता है, तो समझ आते हैं कि ये भी त्रिगुणातीत नहीं है। ब्रह्मा जी के प्रति उन्होंने मानसिक रूप से अपराध किया, शिव जी के प्रति वाचिक रूप से किया, है ना। अब फिर इसके बाद कहाँ पे जाते हैं, वैकुंठ में जाते हैं। वैकुंठ में जाते हैं तो भगवान विष्णु और नंद श्रेया के ऊपर लेटे होते हैं, और जाते ही क्या करते हैं, भगवान विष्णु के चेस्ट के ऊपर वो ये पाँव मारते हैं। पहले मन से किया था, फिर वाणी से किया था, कैसे किया है, शरीर से किया, माइंड बॉडी वर्ड्स, इन 3 तरीके से हम अपराध करते हैं। और जब भगवान के चेस्ट में मारते हैं तो भगवान की क्या प्रतिक्रिया होती है, भगवान आते हैं, उनके चरणों को पकड़ लेते हैं। क्यों पकड़ते हैं, कि आप तो ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण है तो वर्ण आश्रम की व्यवस्था के अनुसार क्या है आप, पूजनीय है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इन चारों में से कौन श्रेष्ठ है, ब्राह्मण श्रेष्ठ है। तो मेरी छाती तो बहुत कठोर है, हो सकता है कि मेरी छाती पे पाँव मारने के कारण आपके पाँव में चोट लग गई हो। तो जब भृगु मुनि ये भगवान का रिएक्शन देखते हैं तो समझ आता है कि ये क्या है, प्रकृति के तीनों गुणों से ऊपर है, त्रिगुणातीत है। पर जो लक्ष्मी देवी होती हैं वो, उनको अच्छा नहीं लगता है, तो लक्ष्मी देवी कहती हैं कि जो ब्राह्मण है उनके ऊपर मैं उनके पास नहीं रहूंगी। तो नॉर्मली जो ब्राह्मण होते हैं तो वो दरिद्र अवस्था में होते हैं। ये 10वें स्कंद में इस पूरी लीला का वर्णन आता है। तो ये बताने के लिए कि त्रिगुणातीत कौन है, त्रिगुणातीत केवल और केवल भगवान कृष्ण है, या फिर विष्णु तत्व बोल सकते हैं, जो उनके स्वांश हैं। तो जब हम उनकी भक्ति में लगते हैं तो हम भी फिर उसी स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं, अदरवाइज संभव नहीं है। इसलिए विष्णुदेव यहाँ पे कह रहे हैं कि इसलिए विष्णु यहाँ पे कह रहे हैं कि जो काल है किसका प्रतिनिधित्व करता है, भगवान श्री कृष्ण का करता है। तो भगवान श्री कृष्ण के शरण में जाएंगे तो हम इस काल से, कर्म से और प्रकृति के तीनों गुणों के प्रभाव से बच सकते हैं। तो ये कुछ हमारे विचार थे प्रभुपाद जी के तात्पर्य के अनुसार। अभी 10:30 हो गए हैं, किसी कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज फिर हम यहीं पे स्टॉप करेंगे। श्री श्री यादवाधिकार भगवान की, श्री श्री कृष्ण नाम की, जगन्नाथ प्रदेश रानी की, श्री श्री गौर निताई की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम